बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको हाई फ्लायर के कबूतरों के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चैनल जो है आपने देखा होगा और इस वीडियो देख रहे होंगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है पट्टी वाले कबूतरों का खेल। और आप ये खेल जो है काबली कबूतर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है वो ज़्यादातर पट्टी वाले कबूतर पे आपको मिलेगा। तो आपने करना क्या है, आपने जो बता रहा हूँ मैं उसी तरीके से आपने कबूतर के साथ लगाना है और कबूतर को उड़ाना है। तो देखें, पानी भी लगेगा और साथ ही जो है वो गोली बनाकर वो भी दी जाएगी कबूतर को। तो किस तरीके से गोली बनाई जाएगी वो सामान मैं दिखा दूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से गोली बनानी है। और पानी जो है वो किस तरीके से पिलाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोनों चीज़ आपको मैं समझा दूंगा। तो आपने करना क्या है, आपने देखें ये बादाम है, ये पानी में भिगो कर रखे हुए हैं। तकरीबन आपने बादाम लेना है, एक बादाम एक कबूतर के लिए। वैसे तो मैक्सिमम 8-10 कबूतर ही भाई उड़ाते हैं, तो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो भाई ज़्यादा कबूतर खोल के उड़ाते हैं, जैसे कोई भाई 30 उड़ाता है, कोई 40 उड़ाता है, तो पूरा का पूरा पिंजरे उड़ाते हैं खोल के, उसके हवाले से ही बताऊंगा उनको क्या करना चाहिए। और जो भाई कबूतर मतलब गोलियां बनाकर 7-8 कबूतरों को उड़ाते हैं उनके हवाले से बता रहा हूँ पहले। तो आपने बादाम जो है फी एक कबूतर पे एक बादाम लेना है, भीगा हुआ। तकरीबन आप कोशिश ये करें कि बादाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीगा हुआ होना चाहिए। 8 से 6 घंटे भीगा हुआ बादाम मैक्सिमम, उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। अगर आपने इस तरीके से बादाम उठाकर गोली बनाने बैठ जाओगे तो ये आपको पता होना चाहिए बादाम जो है वो गर्म होता है और उसकी तासीर भी गर्म होती है, जिससे कबूतर खा के कबूतर गरमा जाता है। और गरमाने की वजह से कबूतर नहीं उड़ता है, वो मस्ती में आ जाता है। तो अक्सर भाई वो कबूतर जोड़ा लगाने के पीछे लग जाता है। तो बहुत उसके रीज़न होते हैं। तो आप कोशिश करें बादाम जो है वो भीगा हुआ दें। तो एक बादाम आप इस तरीके से भिगो लेंगे। तो आपने क्या करना है, उस बादाम का फिर आपने, ये मैंने अभी ताज़ा डाला था, भीगा हुआ बादाम इतना नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरीके से उसका छिलका उतार लेना है। ये देखें, जब आप छिलका उतारेंगे तो बादाम अंदर से सफ़ेद होगा। और मैक्सिमम क्या होता है, आपने इसकी गोली बनाने से पहले इसे थोड़ा सा चखना है, खा कर देखना है कि मीठा है या कड़वा है। अगर कड़वा बादाम हो तो आपने गोली नहीं बनानी है, बादाम मीठा होना चाहिए, अपने जहन में रखना। कड़वा बादाम होगा तो काम ख़राब हो जाएगा, कबूतर नहीं उड़ेगा और गोली जो है वो जो आप बना रहे हो उस काबिल नहीं बनेगी कबूतर उड़े। तो ये देखें, ये इस तरीके से बादाम आपने छील लेना है, सही है। उसका क्या करना है, आपने ये ना कि आप मतलब ज़्यादा बादाम चख लें खाकर, जब बादाम ख़त्म हो जाए थोड़ा सा टुकड़ा इतना ऊपर का इस तरीके से देखें। ये बादाम मैंने उठाया और इतना पीस आप ज़बान पे अगर लेके चखेंगे तो आपको चखने से आइडिया हो जाएगा कि मीठा है कि कड़वा है। अगर ये कड़वाहट बादाम हो तो आपने इस बादाम को हटाकर दूसरा बादाम ले लेना। अगर ये बादाम मीठा है तो फिर आपने ये बादाम गोली पे इस्तेमाल करना है। तो अब क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख लें, अब रेशम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब रेशम आपने ये ले लेना है। तो ये चीज़ इतनी वो है कि आप देखें, जिसको अगर आपको मैं दिखाऊं, देखें गिलू की तरह होगी ये, बिल्कुल गिलू की तरह भागेगी। जिस तरफ आप ऐसे उठाओगे ना, ये उधर से निकलने की तरफ आएगी बाहर, गिलू की तरह होगी। आपने क्या करना है, इससे आपने गोली बनानी है इसकी। अगर ये जमा हुआ हो तो आप इसे 1 घंटा धूप में रख लेंगे ना, 1 घंटा धूप में रखेंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल गिलू की तरह हो जाएगी। अक्सर क्या होता है भाई फ्रिज में रख लेते हैं तो जम जाती है। तो आपने एक बादाम के बराबर आपने ये चीज़ उठानी है, एक बादाम के बराबर। ये 2 चीज़ आपके हाथ में आ गई हैं। इसका आपने बनाना है पाउडर, एक बादाम के बराबर आपने इसे इसके अंदर ले लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक दाना लेना है इलायची का। मैं आपको दिखा दूं, सब्ज़ इलायची आपने देखी भी होगी, सब्ज़ इलायची।
तो आपने क्या करना है, इसमें एक दाना लेना है इस तरीके से सब्ज़ इलायची का। इसके अंदर से आपने 3 के 4 दाने, ज़्यादा नहीं, 3 दाने लेने या 4 दाने लेने। आधी सब्ज़ इलायची लेनी है कबूतर में, पूरी नहीं लेनी है, आधी सब्ज़ इलायची लेनी है आपने। उसके दाने निकाल लेने हैं आपने, इसका और बादाम का आपस में मिक्स करके पाउडर बनाना है। और आपने ये जो है 1 बादाम के बराबर लेने है पूरा। अब ये तीनों चीज़ को आपने इस तरीके से गिलू बनाएंगे, गिलू की तरह ये बनेगा। तो आप कोशिश ये करें कि ये जो बादाम जो आपने भिगो कर निकाला है, इसे ताज़ा आपने नहीं कूटना है, थोड़ी देर से छोड़ दें ताकि सूख जाए। फिर आपने अब कूटेंगे इसके दोरी में, इमाम दस्ते में, तो इसमें ये चीज़ आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये गिलू टाइप आपके हाथ में बनना शुरू हो जाएगी। आप इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से गोली बनाएं, फिर आपके हाथ से भी चिपकपन करेगी गोली। फिर आपने मुंह खोल के कबूतर के हलक में उतार देनी है, हलक में उतार देनी है, वो हलक में कबूतर की चली जाएगी। तो थोड़ी गिलू टाइप होगी, कबूतर के गले में पकड़ लेगी तो कोई मसला नहीं है, पकड़ने दें। फिर आपने क्या करना है, ये आपने उसे दे देना है। देना आपने कब है, रात को देना है, सुबह उड़ाने से पहले रात को आपने ये दे देना है। आपने देकर कबूतर को पिंजरे में बिठा दें, 1 गोली देनी है आपने 1 कबूतर पे। अब मिसाल तौर पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आप 10 कबूतर के लिए बना रहे हो तो 10 बादाम आ जाएंगे, 10 बादाम। और ये जो है आपने फिर 5 बादाम के बराबर लेना है, 5 बादाम के बराबर, ये ज़्यादा नहीं लेना आपने, 10 बादाम के बराबर लेना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपने 5 बराबर कबूतर के हिसाब से लेना है। तो ये आपने सारी चीज़ों को करना है, मिक्स करके एक गोली बना लेनी है। उसमें सब्ज़ इलायची जो है 1 कबूतर पे 3 दाने, 10 कबूतर पे कितने दाने आएंगे वो आपके हिसाब से होंगे, आप सारे उतने दाने ले लेना। सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी गोली बनाकर आपने फ़ी कबूतर पे 1-1 गोली उतार देनी है। तो ये आपके जहन में आ गया होगा गोली किस तरीके से बनानी है। अब चलते हैं इसकी तरफ, मैं आपको बताता हूँ पानी की तरफ। पानी में आपने क्या करना है, पानी में भी आपने एक चीज़ बदली होगी और बाकी जो है बादाम इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया अभी, भीगे हुए बादाम का छिलका उतार लें, छोटा सा पत्थर ले लें, छोटा सा पत्थर, उसमें आपने उतना ही पानी रखना है, एक तो 10-20 mm पानी रख लें, 20 इंजेक्शन, जैसे 20 ml पानी होता है ना, उतना पानी ले लें, 2 इंजेक्शन के बराबर, 10 ml का 1 इंजेक्शन। तो उसमें आपने बादाम घिस देना है, पूरा बादाम घिस दिया। ये देख लें, ये है अब्रेशम का चिकनाव और अर्के बेदमुक्स आप देख लें, ये आपने लेना है। तो आपने क्या करना है, इसके आपने 10 ml 30 ml समझ लें आप पानी, 10 ml ये पानी आएगा, 20 ml वो पानी आएगा, तो हो गया 30 ml पानी। आराम से कबूतर को आपने इंजेक्शन से 30 ml पानी पिलाना है, लेकिन कबूतर को और पानी भी तलब होगी, आपने नहीं देना है उसे पानी, आपने फिर इतना ही पानी देना है जितना मैं बता रहा हूँ। 3 इंजेक्शन उसे हलक में उतार दें, उसके बाद आपने उसके अंदर एक बादाम घिस देना है, बस ये घिस के आपने 3 इंजेक्शन, एक तो इसका हो जाएगा, 2 इंजेक्शन वो हो जाएंगे और बादाम का जो अर्क है वो उस पानी में आ जाएगा। तो आपने इंजेक्शन भर के कबूतर को सुबह पिला देना है, उड़ाने से 2 घंटे पहले, उड़ाने से 2 घंटे पूरे पहले आपने ये चीज़ पिलानी है। उसके आगे आपने सादा पानी भी रखना है ताकि वो पानी पे मुंह मारेगा, उसे तलब हो तो वो मुंह मारेगा, थोड़ा सा मुंह मारेगा, उसका पोट में पहले पानी होगा, थोड़ा सा पानी और पी के कबूतर पतवास पे बैठ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पानी हटा देना है, पानी हटाकर आधे घंटे के बाद, आधा घंटा पहले उसे पानी हटा दें। अब मैक्सिमम 6 बजे छत पे चढ़ेंगे, 9 बजे कबूतर उड़ाएंगे, गर्मी होनी चाहिए तो कबूतर उड़ाएं। सुबह अगर सर्दी में उड़ाएंगे तो कबूतर तो वैसे भी उड़ जाएगा। गर्मी में अगर आपने 9 बजे कबूतर को उड़ाया तो कबूतर उड़ के अगर ऊपर चला गया ना तो वो नीचे शाम से पहले नहीं उतरेगा। अगर आपने सुबह 6 बजे कबूतर उड़ा दिया, उसने उड़ना है, ऊपर जाना है, जैसे ही गर्मी होनी है उसने नीचे उतर जाना है, उसने ऊपर रुकना भी नहीं है। कुछ भी कर लो, थोड़ा धूप निकल रही हो, गर्मी का असर कबूतर पे पड़ेगा, कबूतर उस गर्मी में ऊपर उठ के जाएगा, ऊपर मौसम ठंडा है, ऊपर जाके रुकेगा और आराम से ऊपर पतवास अपनी परवास पूरी करके नीचे उतरेगा।
क्योंकि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके बाद मैं जो चिकनावा वो जो बताया है मैंने आपको गोली, आप ये चीज़ जब उसको देंगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। और आपने ये कंटिन्यू करना है 7 दिन तक, सेम ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। कबूतर अंदर से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ताकत भरपूर कबूतर पे आ जाएगी, कबूतर आपके सामने उड़ना चालू कर देगा। टाइम आपने एक ही रखना है, ऐसे नहीं करना है कभी 7 बजे उड़ा रहे हो, कभी 9 बजे उड़ा रहे हो, कभी 10 बजे उड़ा रहे हो, कबूतर अपनी टाइमिंग ख़राब कर जाएगा। हो सकता है आप ये देखो कबूतर आज मैंने उड़ाया है, कबूतर अच्छा उड़ के आके उतरा है, तो अगले दिन उसे रेस्ट दे दो, पर सामान कंटिन्यू करो, उसको अगले दिन नहीं उड़ाओ। एक दिन का रेस्ट दे के अगले दिन जब आप उड़ाओगे कबूतर और भी अच्छा उड़ के आएगा, कबूतर अपनी टाइमिंग पकड़ेगा। तो अब पट्टी वाले कबूतर पे अगर सेम आप ऐसे ही चीज़ इस्तेमाल करोगे जो मैं ये बता रहा हूँ, पट्टी वाले कबूतर क्या करेंगे, आप जब उड़ाओगे वो कबूतर की ऊंचा जाएंगे तो इम्पॉसिबल, ऊंचा नहीं जाते पट्टी वाले कबूतर। पट्टी वाले कबूतर चल पड़ते हैं अपना रास्ता पकड़ के लंबी पे, 10 से कबूतर को लगाओगे तो वो भंवर बन के 10 के 10 निकलेंगे, लंबी पे जाएंगे, लंबी पे जाके लंबी से फिर वापस खुद ही अपने घर पे आ जाएंगे। तो वो कबूतर इस तरीके से उड़ते हैं, आप उस पर भी लगाओ या हाई फ्लायर पे लगाओ, दोनों पे आप लगा सकते हो, दोनों पे आप ये चीज़ खेल के देखो। कबूतर आप जब पिंजरे से निकालोगे, आप एक बात अपने जहन पे रखना, कबूतर इतनी जल्दी बुलंदी पे जाएगा जो आपकी सोच नहीं होगी। उसको आप निकाल के छोड़ोगे और कबूतर को देखो कबूतर जाता कैसे है ऊपर, एकदम कबूतर जाएगा ऊपर, 2-3 बल मारेगा कबूतर गया ऊपर, आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाएगा और जाके बंद हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उम्मीद होगी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से कोई बिदाम कड़वा ना कबूतर को खिला देना, और गोली जो जिस तरीके से मैंने बताई है उसी तरीके से बनाना, और मज़ीद सामान ऐड मत करना इसमें, जो तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से। बेशक गोली हाथ में चिपकपन करेगी, लेकिन वो ऐसे आप मसलोगे ना उसको बिदाम के साथ, तो वो आपको उम्मीद है कि हाथ पे इतना नहीं चिपकपन करेगी, कबूतर के हलक में उतर जाएगी। जब वो हज़म होगा ना कबूतर को, तो कबूतर का स्टेमिना के अंदर एक बहुत भरपूर ताकत पैदा हो जाएगी, ठंडक पैदा हो जाएगी, कबूतर उड़ना भी शुरू कर देगा। गोली देने के 10 घंटे 12 घंटे के बाद ही आपने ये पानी पिलाना है, और ये पानी पिलाने से पहले आपने उसके आगे गोली दे दी तो सादा पानी रखना है आपने, उसके आगे सादा पानी तो रखा हो कि वो सादा पानी तो पीता रहे। जब आपने ये पानी पिलाना है, सादा पानी फेंक कर ये पानी पिला कर फिर साफ़ पानी उसके आगे रख देना, सही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे मैं बहुत कुछ बताता रहूँगा, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो कबूतर पालते हैं उनको इतना तो तजुर्बेकार होगा किस तरीके से पानी दाना कबूतर को दिया जाता है, और किस तरीके से जो हम नुस्खे देते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं। चलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको हाई फ्लायर के कबूतरों के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चैनल जो है आपने देखा होगा और इस वीडियो देख रहे होंगे, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है पट्टी वाले कबूतरों का खेल। और आप ये खेल जो है काबली कबूतर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है वो ज़्यादातर पट्टी वाले कबूतर पे आपको मिलेगा। तो आपने करना क्या है, आपने जो बता रहा हूँ मैं उसी तरीके से आपने कबूतर के साथ लगाना है और कबूतर को उड़ाना है। तो देखें, पानी भी लगेगा, और साथ ही जो है वो गोली बनाकर वो भी दी जाएगी कबूतर को। तो किस तरीके से गोली बनाई जाएगी वो सामान मैं दिखा दूंगा, और आपको समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से गोली बनानी है, और पानी जो है वो किस तरीके से पिलाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, दोनों चीज़ आपको मैं समझा दूंगा। तो आपने करना क्या है, आपने देखें ये बिदाम है, ये पानी में भिगो कर रखे हुए हैं। तकरीबन आपने बिदाम लेना है, एक बिदाम एक कबूतर के लिए। वैसे तो मैक्सिमम 8-10 कबूतर ही भाई उड़ाते हैं, तो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो भाई ज़्यादा कबूतर खोल के उड़ाते हैं, जैसे कोई भाई 30 उड़ाता है, कोई 40 उड़ाते हैं, तो पूरा पूरा पिंजरे उड़ाते हैं खोल के, उसके हवाले से ही बताऊँगा उनको क्या करना चाहिए। और जो भाई कबूतर मतलब गोलियाँ बनाकर 7-8 कबूतरों को उड़ाते हैं, उनके हवाले से बता रहा हूँ पहले। तो आपने बिदाम जो है फी एक कबूतर पे एक बिदाम लेना है, भीगा हुआ। तकरीबन आप कोशिश ये करें कि बिदाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीगा हुआ होना चाहिए, 8 से 6 घंटे भीगा हुआ बिदाम मैक्सिमम। उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। अगर आपने इस तरीके से बिदाम उठाकर गोली बनाने बैठ जाओगे तो ये आपको पता होना चाहिए बिदाम जो है वो गर्म होता है,
और उसकी तासीर भी गर्म होती है, जिसे कबूतर खा के कबूतर गरमा जाता है, और गरमाने की वजह से कबूतर नहीं उड़ता है, वो मस्ती में आ जाता है। तो अक्सर भाई वो कबूतर जोड़ा लगाने के पीछे लग जाता है, तो बहुत उसके रीज़न होते हैं। तो आप कोशिश करें बादाम जो है वो भीगा हुआ दें। तो एक बादाम आप इस तरीके से भिगो लेंगे, तो आपने क्या करना है, उस बादाम का फिर आपने, ये मैंने अभी ताज़ा डाला था, भीगा हुआ बादाम इतना नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इस तरीके से उसका छिलका उतार लेना है। ये देखें, जब आप छिलका उतारेंगे तो बादाम अंदर से सफ़ेद होगा। और मैक्सिमम क्या होता है, आपने इसकी गोली बनाने से पहले इसे थोड़ा सा चखना है, खा कर देखना है कि मीठा है या कड़वा है। अगर कड़वा बादाम हो तो आपने गोली नहीं बनानी है, बादाम मीठा होना चाहिए, अपने जहन में रखना। कड़वा बादाम होगा तो काम ख़राब हो जाएगा, कबूतर नहीं उड़ेगा, और गोली जो है वो जो आप बना रहे हो वो उस काबिल नहीं बनेगी कबूतर उड़े। तो ये देखें, ये इस तरीके से बादाम आपने छील लेना है, सही है। उसका क्या करना है आपने, ये ना कि आप मतलब ज़्यादा बादाम चख लें खाकर, से बादाम ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा टुकड़ा इतना ऊपर का इस तरीके से देखें। ये बादाम मैंने उठाया, और इतना पीस आप ज़बान पे अगर लेके चखेंगे तो आपको चखने से आइडिया हो जाएगा कि मीठा है कि कड़वा है। अगर ये कड़वाहट बादाम हो तो आपने इस बादाम को हटाकर दूसरा बादाम ले लेना। अगर ये बादाम मीठा है तो फिर आपने ये बादाम गोली पे इस्तेमाल करना है। तो अब क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख लें, अब रेशम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब रेशम आपने ये ले लेना है। तो ये चीज़ इतनी वो है कि आप देखें, जिसको अगर आपको मैं दिखाऊं, देखें गिलू की तरह होगी ये, बिल्कुल गिलू की तरह भागेगी। जिस तरफ आप ऐसे उठाओगे ना, ये उधर से निकलने की तरफ आएगी बाहर, गिलू की तरह होगी। आपने क्या करना है, इससे आपने गोली बनानी है इसकी। अगर ये जमा हुआ हो तो आप इसे 1 घंटा धूप में रख लेंगे ना, 1 घंटा धूप में रखेंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल गिलू की तरह हो जाएगी। अक्सर क्या होता है भाई, फ्रिज में रख लेते हैं तो जम जाती है। तो आपने एक बादाम के बराबर आपने ये चीज़ उठानी है, एक बादाम के बराबर। ये 2 चीज़ आपके हाथ में आ गई हैं। इसका आपने बनाना है पाउडर, 1 बादाम के बराबर आपने इसके अंदर ले लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक दाना लेना है इलायची का। मैं आपको दिखा दूं, सब्ज़ इलायची आपने देखी भी होगी, सब्ज़ इलायची। तो आपने क्या करना है, इसमें 1 दाना लेना है इस तरीके से, सब्ज़ इलायची का। इसके अंदर से आपने 3 के 4 दाने, ज़्यादा नहीं, 3 दाने लेने या 4 दाने लेने। आधी सब्ज़ इलायची लेनी है कबूतर में, पूरी नहीं लेनी है, आधी सब्ज़ इलायची लेनी है आपने। उसके दाने निकाल लेने हैं आपने, इसका और बादाम का आपस में मिक्स करके पाउडर बनाना है। और आपने ये जो है 1 बादाम के बराबर लेने है पूरा। अब ये तीनों चीज़ को आपने इस तरीके से गिलू बनाएंगे, गिलू की तरह ये बनेगा। तो आप कोशिश ये करें कि ये जो बादाम जो आपने भिगो कर निकाला है, इसे ताज़ा आपने नहीं कूटना है, थोड़ी देर से छोड़ दें ताकि सूख जाए। फिर आपने अब कूटेंगे इसके दोरी में, इमाम दस्ते में, तो इसमें ये चीज़ आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये गिलू टाइप आपके हाथ में बनना शुरू हो जाएगी। आप इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से गोली बनाएं, फिर आपके हाथ में भी चिपकपन करेगी गोली। फिर आपने मुंह खोल के कबूतर के हलक में उतार देनी है, हलक में उतार देनी है, वो हलक में कबूतर की चली जाएगी। तो थोड़ी गिलू टाइप होगी, कबूतर के गले में पकड़ लेगी तो कोई मसला नहीं है, पकड़ने दें। फिर आपने क्या करना है, ये आपने उसे दे देना है। देना आपने कब है, रात को देना है, सुबह उड़ाने से पहले रात को आपने ये दे देना है। आपने देकर कबूतर को पिंजरे में बिठा दें, 1 गोली देनी है आपने 1 कबूतर पे। अब मिसाल तौर पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आप 10 कबूतर के लिए बना रहे हो तो 10 बादाम आ जाएंगे, 10 बादाम। और ये जो है आपने फिर 5 बादाम के बराबर लेना है, 5 बादाम के बराबर, ये ज़्यादा नहीं लेना आपने, 10 बादाम के बराबर लेना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपने 5 बराबर कबूतर के हिसाब से लेना है। तो ये आपने सारी चीज़ों को करना है, मिक्स करके एक गोली बना लेनी है। उसमें सब्ज़ इलायची जो है 1 कबूतर पे 3 दाने, 10 कबूतर पे कितने दाने आएंगे वो आपके हिसाब से होंगे, आप सारे उतने दाने ले लेना।
सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी गोली बनाकर आपने फ़ी कबूतर पे एक एक गोली उतार देनी है। तो ये आपके जहन में आ गया होगा गोली किस तरीके से बनानी है। अब चलते हैं इसकी तरफ, मैं आपको बताता हूँ पानी की तरफ। पानी में आपने क्या करना है, पानी में भी आपने एक चीज़ बदली होगी और बाकी जो है बादाम इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया अभी, भीगे हुए बादाम का छिलका उतार लें, छोटा सा पत्थर ले लें, छोटा सा पत्थर, उसमें आपने उतना ही पानी रखना है, एक तो 10-20 mm पानी रख लें। 20 इंजेक्शन, जैसे 20 ml पानी होता है ना, उतना पानी ले लें, 2 इंजेक्शन के बराबर, 10 ml का 1 इंजेक्शन। तो उसमें आपने बादाम घिस देना है, पूरा बादाम घिस दिया। ये देख रहे हैं, ये है अब्रेशम का चिकनाव और हरके बेद मुक्स आप देख रहे हैं, ये आपने लेना है। तो आपने क्या करना है, इसके आपने 10 ml 30 ml समझ लें आप पानी, 10 ml ये पानी आएगा, 20 ml वो पानी आएगा, तो हो गया 30 ml पानी। आराम से कबूतर को आपने इंजेक्शन से 30 ml पानी पिलाना है, लेकिन कबूतर को और पानी की तलब होगी, आपने नहीं देना है उसे पानी, आपने फिर इतना ही पानी देना है जितना मैं बता रहा हूँ। 3 इंजेक्शन उसे हलक में उतार दें, उसके बाद आपने उसके अंदर एक बादाम घिस देना है बस। ये घिस के आपने 3 इंजेक्शन, एक तो इसका हो जाएगा, 2 इंजेक्शन वो हो जाएंगे और बादाम का जो अर्क है वो उस पानी में आ जाएगा। तो आपने इंजेक्शन भर के कबूतर को सुबह पिला देना है। उड़ाने से 2 घंटे पहले, उड़ाने से 2 घंटे पूरे पहले आपने ये चीज़ पिलानी है। उसके आगे आपने सादा पानी भी रखना है, ताकि वो पानी पे मुंह मारेगा, उसे तलब हो तो वो मुंह मारेगा, थोड़ा सा मुंह मारेगा, उसका पोट में पहले पानी होगा, थोड़ा सा पानी और पी के कबूतर पतवास पे बैठ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पानी हटा देना है। पानी हटाकर आधे घंटे के बाद, आधा घंटा पहले उसे पानी हटा दें। अब मैक्सिमम 6 बजे छत पे चढ़ेंगे, 9 बजे कबूतर उड़ाएंगे। गर्मी होनी चाहिए तो कबूतर उड़ाएं, सुबह अगर सर्दी में उड़ाएंगे तो कबूतर तो वैसे भी उड़ जाएगा। गर्मी में अगर आपने 9 बजे कबूतर को उड़ाया तो कबूतर उड़ के अगर ऊपर चला गया ना, तो वो नीचे शाम से पहले नहीं उतरेगा। अगर आपने सुबह 6 बजे कबूतर उड़ा दिया, उसने उड़ना है, ऊपर जाना है, जैसे ही गर्मी होनी है उसने नीचे उतर जाना है, उसने ऊपर रुकना भी नहीं है। कुछ भी कर लो, थोड़ा धूप निकल रही हो, गर्मी का असर कबूतर पे पड़ेगा, कबूतर उस गर्मी में ऊपर उठ के जाएगा, ऊपर मौसम ठंडा है, ऊपर जाके रुक जाएगा, रुकेगा और आराम से ऊपर पतवास अपनी परवास पूरी करके नीचे उतरेगा। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके बाद में जो चिकनावा वो जो बताया मैंने आपको गोली, आप ये चीज़ जब उसको देंगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। और आपने ये कंटिन्यू करना है 7 दिन तक, सेम ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। कबूतर अंदर से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ताकत भरपूर कबूतर पे आ जाएगी, कबूतर आपके सामने उड़ना चालू कर देगा। टाइम आपने एक ही रखना है, ऐसे नहीं करना है कभी 7 बजे उड़ा रहे हो, कभी 9 बजे उड़ा रहे हो, कभी 10 बजे उड़ा रहे हो, कबूतर अपनी टाइमिंग ख़राब कर जाएगा। हो सकता है आप ये देखो कबूतर आज मैंने उड़ाया है, कबूतर अच्छा उड़ के आके उतरा है, तो अगले दिन उसे रेस्ट दे दो, पर सामान कंटिन्यू करो, उसको अगले दिन नहीं उड़ाओ। एक दिन का रेस्ट दे के अगले दिन जब आप उड़ाओगे कबूतर और भी अच्छा उड़ के आएगा, कबूतर अपनी टाइमिंग पकड़ेगा। तो अब पट्टी वाले कबूतर पे अगर सेम आप ऐसे ही चीज़ इस्तेमाल करोगे जो मैं ये बता रहा हूँ, पट्टी वाले कबूतर क्या करेंगे, आप जब उड़ाओगे वो कबूतर की ऊंचा जाएंगे तो इम्पॉसिबल, ऊंचा नहीं जाते पट्टी वाले कबूतर। पट्टी वाले कबूतर चल पड़ते हैं अपना रास्ता पकड़ के लंबी पे, 10 से कबूतर को लगाओगे तो वो भंवर बन के 10 के 10 निकलेंगे, लंबी पे जाएंगे, लंबी पे जाके लंबी से फिर वापस खुद ही अपने घर पे आ जाएंगे। तो वो कबूतर इस तरीके से उड़ते हैं, आप उस पर भी लगाओ या हाई फ्लायर पे लगाओ, दोनों पे आप लगा सकते हो, दोनों पे आप ये चीज़ खेल के देखो। कबूतर आप जब पिंजरे से निकालोगे, आप एक बात अपने जहन पे रखना, कबूतर इतनी जल्दी बुलंदी पे जाएगा जो आपकी सोच नहीं होगी। उसको आप निकाल के छोड़ोगे और कबूतर को देखो कबूतर जाता कैसे है ऊपर, एकदम कबूतर जाएगा ऊपर, 2-3 बल मारेगा, कबूतर गया ऊपर, आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाएगा और जाके बंद हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उम्मीद होगी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से कोई बादाम कड़वा ना कबूतर को खिला देना, और गोली जो जिस तरीके से मैंने बताई है उसी तरीके से बनाना, और मज़ीद सामान ऐड मत करना इसमें, जो इस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से।
बेशक गोली हाथ में चिपकपन करेगी, लेकिन वो ऐसे आप मसलोगे ना उसको बादाम के साथ, तो वो आपको उम्मीद है कि हाथ पे इतना नहीं चिपकपन करेगी, कबूतर के हलक में उतर जाएगी। जब वो हज़म होगा ना कबूतर को, तो कबूतर का स्टेमिना के अंदर एक बहुत भरपूर ताकत पैदा हो जाएगी और ठंडक पैदा हो जाएगी, कबूतर उड़ना भी शुरू कर देगा। गोली देने के 10 घंटे 12 घंटे के बाद ही आपने ये पानी पिलाना है। और ये पानी पिलाने से पहले आपने उसके आगे गोली दे दी तो सादा पानी रखना है आपने, उसके आगे सादा पानी तो रखा हो कि वो सादा पानी तो पीता रहे। जब आपने ये पानी पिलाना है, सादा पानी फेंक कर ये पानी पिला कर फिर साफ़ पानी उसके आगे रख देना, सही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे मैं बहुत भी बताता रहूँगा, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो कबूतर पालते हैं उनको इतना तो तजुर्बेकार होगा कि किस तरीके से पानी दाना कबूतर को दिया जाता है और किस तरीके से जो हम नुस्खे देते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं। चलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।